आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भीड़ कितनी बढ़ गई। और इसमें से ज़्यादातर 98-99% लोग जो है मोदी के विरोधी थे, मोदी के दुश्मन थे। 1% जो है इसमें जेन्युइन स्टूडेंट थे। नमस्कार। मोदी सरकार एक बार फिर झुकी है अपने विरोधियों के आगे, अपने दुश्मनों के आगे। दुश्मन मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ जो लोग मौजूद थे जंतर मंतर पर, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे, उनके हाथ में ऐसे प्ले कार्ड्स थे, ऐसी तख्तियाँ थी कि अगर आप उन्हें देखते पढ़ते तब आपको लगता है कि ये लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मोदी की जान के दुश्मन हैं, उनसे घृणा करते हैं। और घृणा का स्तर ये है कि वो प्ले कार्ड जो है मैं आपको दिखा नहीं सकता, ऐसी ऐसी तस्वीरें बनी थी मोदी की उस प्ले कार्ड पर, तख्तियों पर। और इसका अंदाज़ा आपको भी लग जाता अगर आप जंतर मंतर जाते। तो मैं ये कह रहा था कि मोदी सरकार ने मेरे ख्याल से ये तीसरी बार जो है अपने विरोधियों, अपने दुश्मनों के आगे जो है घुटने टेके हैं। पहली बार मोदी सरकार झुकी थी CAA और NRC के विरोध के समय। उस समय आपने देखा था कैसे जो है दिल्ली में विरोध हुआ था CAA का, NRC का, और कैसे जो है शाहीन बाग में जो है एक मजमा लगा था जो महीनों तक चला था, साल भर से बल्कि मेरा ख्याल है ज़्यादा चला था। और ये सब हुआ था मोदी सरकार की शुरू की लापरवाहियों की वजह से। मोदी सरकार ने समय रहते जो है शाहीन बाग को जो है रोका नहीं, शाहीन बाग को शाहीन बाग बनने से नहीं रोका। और यही आग जो है बाद में पूरी दिल्ली में जो है फैल गई और फिर फरवरी में जो है दंगे हुए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो मोदी सरकार है शुरू में नहीं चेतती है, शुरू में जो है वो ढील देती है अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों को। शायद उसे अंदाज़ा नहीं होता कि इस देश में, दिल्ली में उसके कितने विरोधी दुश्मन मौजूद हैं, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी। क्योंकि जब भी दिल्ली में कुछ होता है तो इसकी चिंगारी जो है देश के दूसरे शहरों में देखने को मिलती है, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है। और अगर वहाँ विरोध प्रदर्शन ना हो तो देश के दूसरे हिस्सों से लोग जो है दिल्ली आ पहुँचते हैं। जैसा कि अभी जंतर मंतर का जो धरना प्रदर्शन था उसमें हुआ। इसमें जो है छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, यूपी से, हर राज्य के लोग जो है यहाँ पहुँचे थे मोदी विरोध में। मोदी के दुश्मन ये सब पहुँचे थे जंतर मंतर पर। तो मैं कह रहा था शाहीन बाग भी जो है मोदी सरकार ने इसलिए बनने दिया क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके कितने दुश्मन जो हैं मौजूद हैं जो उसका विरोध करते हैं। और वही हुआ फिर। उस समय भी जो है मोदी सरकार को झुकना पड़ा था क्योंकि जो अमित शाह गृह मंत्री थे उन्होंने शुरू में जो है NRC को लागू करने की बात कही थी पूरे देश में, लेकिन बाद में जो है CAA NRC को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया था। तो पहली बार झुकी थी मोदी सरकार CAA और NRC के मौके पर। और दूसरी बार फिर मौका आया था किसान आंदोलन के समय, जब मोदी सरकार ने जो है किसानों से जुड़े जो है 3 कानून पास किए थे। उसके बाद जो है दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था किसानों का। कथित किसान आंदोलन जो है उस समय शुरू हुआ था और वो लगभग साल भर तक चला था। दिल्ली में अलग अलग सीमाओं पर जो किसान बैठे थे, तथाकथित किसान, उन्होंने जो है साल भर तक जो है वो जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन शुरू में ये जो किसान नेता है टिकैत, इसे जो है अगर शुरू में ही जो है दिल्ली पुलिस जो है उठा देती, शुरू में ये इतना बड़ा नहीं बना था किसान आंदोलन। शुरू में जो है इस टिकैत को रोका नहीं दिल्ली पुलिस ने और वो बैठ भी गया। लेकिन बाद में जब दिल्ली पुलिस ने कोई हल्की फुल्की कार्रवाई की तो इसने जो है रोना धोना शुरू कर दिया, ये किसान का जो नेता है टिकैत। और उसके रोने धोने के बाद से फिर जो है बावेला मचा और धीरे धीरे जो है ये किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि साल भर तक चला। मोदी सरकार को जो है आखिरकार घुटने टेकने पड़े, उसे जो है ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो ये था दूसरा मौका जब मोदी सरकार झुकी थी। और उस समय भी जो है मोदी के साथ जो गृह मंत्री अमित शाह, पूरी सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि कितने विरोधी, कितने दुश्मन जो है उनके आसपास इसी शहर में, दिल्ली में ही और दूसरे शहरों में मौजूद हैं।
किसान आंदोलन के समय भी ये साफ दिखा था कि अगर शुरू में सरकार सख्ती बरतती, दिल्ली पुलिस सख्ती बरतती, तो ये किसान आंदोलन जो है इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन तब भी जो है मोदी सरकार ने इसका अंदाज़ा नहीं लगाया अपने विरोधियों की ताकत का और अपने दुश्मनों की संख्या का। और वही हाल जो है अभी तीसरा मौका ये अभी आया है जब मोदी सरकार ने घुटने टेके हैं। और इस बार तो बिल्कुल साफ था, मतलब जब ये 6 जून को आया था ये कॉकरोच पार्टी का ये अभिजीत दीप के, तो सरकार इसे लेने जो है रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट तक गई थी और दिल्ली एयरपोर्ट से फिर उसे लेकर वो आई थी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में और उससे बातचीत की थी और बाकायदा एक तरह से उसे गुलदस्ता देकर एक तरह से उसका स्वागत कर जो है उसे जंतर मंतर पर बिठाया था। मोदी सरकार शायद इस गुमान में थी कि वो तो इतनी लोकप्रिय है देश में, चारों तरफ उसका डंका बज रहा है, तो ये जो है अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी का ये अभिजीत दीप के क्या कर लेगा, तो इसे जो है करने दो धरना, बैठने दो इसे धरना पर। इसी बहाने जो है ये दिखेगा कि कैसे जो है मोदी सरकार अपने विरोधियों को भी मौका देती है, उन्हें प्रदर्शन करने का मौका देती है, धरना करने का मौका देती है, विरोध करने का मौका देती है। तो मोदी सरकार यही सोच रही थी कि इससे उसकी छवि में इजाफा होगा कि वो अपने विरोध में जो है जो लोग आते हैं प्रदर्शन करने उन्हें रोकती नहीं है। और फिर दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस अभिजीत दीप के और इसके साथियों को जंतर मंतर पर बैठने दिया 6 जून को। और उसके बाद भी जब लोग इसके पास नहीं आ रहे थे जंतर मंतर पर, इस दीपके के पास, ये साफ दिख रहा था, अखबारों में खबर छप रही थी कि भाई इसे समर्थन नहीं है अभिजीत दीपके को। मैं खुद वहाँ गया था कई बार, बमुश्किल जो है 400-500 लोग होते थे और उसमें से आधे से ज़्यादा जो है यूट्यूबर और मीडिया से जुड़े लोग होते थे, छोटे मोटे मीडिया के लोग थे। तो कुल मिलाकर 400-500 की जो संख्या थी, तब भी जो है दिल्ली पुलिस ने इस अभिजीत दीपके को यहाँ बैठे रहने दिया 6 जून के बाद भी। उसके बाद ये अभिजीत दीपके कई शहरों में गया, लखनऊ गया, उसके बाद फिर और कई जगह गया, फिर लौट कर आया, फिर धरने पर बैठा, इसके बाद फिर सोनम वांगचुक सीन में आए और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ, ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, भीड़ इतनी जुटने लगी, हर तरह की भीड़ थी इसमें, लेफ्ट का जमावड़ा था इसमें, जो है चंद्रशेखर आज़ाद के लोग थे, इसके अलावा सपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, तमाम वैसे लोग भी थे जो मोदी के जान के दुश्मन हैं, जो मोदी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। माओवादियों के लोग तक जो है इसमें दिखे, माओवादियों के समर्थन करने वाले लोग भी इसमें दिखे। अरुंधति राय यहाँ आई और यहाँ बैठी अभिजीत दीपके के साथ, जबकि अरुंधति राय जो है ये माना जाता है माओवाद समर्थक, उनसे संपत्ति रखने वाली, तो वैसे लोग भी थे। और वहाँ अगर आप जाते तो आपको अंदाज़ा लगता कि इसमें ऐसे कई चेहरे हैं इस भीड़ में जो एंटी नेशनल हैं, जो माओवादियों के समर्थक हैं और माओवादी ही हैं, अपनी नेटवर्किंग के लिए हो सकता है कि आए हों। इसके बाद भी जो है दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार नहीं चेती और लगातार जो है उसे बैठे रहने दिया अभिजीत दीपके को। और वही हुआ, धीरे धीरे जो है मोदी के विरोधियों, मोदी के दुश्मनों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी, दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। खासकर जब सोनम वांगचुक को उठाया दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई की सुबह, उसके बाद तो जो है यहाँ आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भीड़ कितनी बढ़ गई। और इसमें से ज़्यादातर 98-99% लोग जो है मोदी के विरोधी थे, मोदी के दुश्मन थे। 1% जो है इसमें जेन्युइन स्टूडेंट थे और इधर के हिस्से में मतलब 98-99% का जो हिस्सा था इसमें भी स्टूडेंट थे, लेकिन वो सब मोदी के विरोधी स्टूडेंट थे, वो मोदी के जान के दुश्मन थे। ऐसे स्टूडेंट जो इस हिस्से में थे, मतलब 98-99% वाले हिस्से में वो लेफ़्ट के यूथ विंग के जो है सब सारे स्टूडेंट थे और ये मोदी की जान के दुश्मन थे। और इस बार भी मोदी सरकार ने वही गलती की जो CAA NCR के समय किया था, कृषि कानून के समय किया था, किसान आंदोलन के समय शुरू में, शाहीन बाग CAA के समय किया था, फिर किसान आंदोलन के समय किया था, मतलब शुरू में दबाया नहीं था, उसे जो है हटाया नहीं था शाहीन बाग को। और वही गलती, वही भूल जो है फिर की मोदी सरकार ने, जब ये अभिजीत दीपके को हटाया नहीं जंतर मंतर से, ये देखते हुए कि इसके पास लोग नहीं आ रहे हैं, कोई जमा नहीं हो रहा है, इसके भीड़ नहीं जमा हो रही है, फिर भी न जाने किस गुमान में जो है मोदी सरकार ने इस अभिजीत दीपके को यहाँ बैठे रहने दिया। और फिर उसका नतीजा ये हुआ है कि आज
जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये जितने भी मोदी विरोधी हैं, मोदी के दुश्मन हैं, वो किसी बिल्ली की तरह जो है छींके टूटने के इंतज़ार में बैठे हैं। तो जो मोदी के दुश्मन हैं वो जो हैं लगातार जो है वेट कर रहे हैं, किसी कोने में छुपे बड़ी बेसब्री से जो है वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका आए और वो जो है मोदी को परास्त कर सके, मोदी को जो है सत्ता से हटा सके। यही वजह है कि इस तरह की जब भी भीड़ जुटती है तो उसमें आपको मोदी के दुश्मनों की विशाल संख्या जो है नज़र आती है। तो ये चूक होती है मोदी को बार बार अपने दुश्मनों की ताकत और उनकी संख्या को पहचानने में। तो देखते हैं अब यहाँ से जो है मोदी विरोध और खुद मोदी सरकार जो है कहाँ जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।